7/24 से मैं हूँ आपका अपना जो चंदा। दोस्तों, आपके सामने मैंने खास मकसद ये है कि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो हम अनबिलीव है। हिंदुस्तान का जो संविधान बनाया है बाबा साहब अम्बेडकर के विद्यार्थी। हमें बहुत खुशी होगी बताते हुए एक शेर के जरिए मैं उनका वेलकम करना चाहूँगा। सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूँ, सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूँ। मैंने ये सोच रखा था ऐसी कोई हस्ती मिली तो उसको दिल से सलाम करूँ। आइए मिलते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के विद्यार्थी। आइए। जय भीम सर। सबसे पहले हम आपका पूरा नाम जानना चाहेंगे और आप कहाँ से हैं? मेरा पूरा नाम है काशीनाथ वैजनाथ सूर्यवंशी। मैं रहने वाला बासुंदा लातूर का हूँ। 1954 में जो मैट्रिक पास हो गया उस समय निज़ाम सरकार का पूरा सरकार था। फिर औरंगाबाद में चला गया। औरंगाबाद में इंटरमीडिएट के लिए पढ़ने के लिए वहाँ गया। उस समय यूनिवर्सिटी उस्मानिया यूनिवर्सिटी थी। फिर बाबा साहब वहाँ दिसंबर में अक्टूबर से दिसंबर वहाँ आते थे और क्लास में ऐसे हमेशा जो प्रोफेसर जो पढ़ाते उनको ऑब्जर्व करने के लिए इधर उधर वरांडे में जाते थे। प्रोफेसर ने देखा तो उसको पढ़ा नहीं, उसकी पूरी बोलती बंद होती थी। तो बाबा साहब ने हमको लाइट ऑफ एशिया ये पोएम एक 10 मिनट के लिए क्लास में आके रूम नंबर 3 में आके हमको पढ़ा दिया। तो वही हम हमारा तकदीर समझते जो विश्व रत्न जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसने बढ़ाया तो उन्होंने आज हमको दर्शन देके चले गए और समाज के लिए उन्होंने पूरी दुनिया के लिए एक ऐसी नियमावली बनाया जो हिंदू हो या मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो या मराठा हो, सब के लिए इक्वालिटी उन्होंने बनाया। उसके बाद जात पात कोई ऐसा मकसद नहीं था। ऑल आर इक्वल बिफोर द डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने जो बनाया वो सब के लिए बनाया। लेकिन अभी तक लोग उन्होंने एक एससी को में जब उनकी पैदा होगी तब से उनको लोग अलग समझते थे। लेकिन क्या बोलते बाबा साहब ने बोला था कि जात तो मत जाओ, जाति न पूछो, साधु की पूछा उसको ज्ञान, कदर करो तलवार की वो फेंक दो मैच। ऐसे बाबा साहब हमेशा बोलते। राम सरकार के ज़माने में बाबा साहब ने पीएस कॉलेज की स्थापना 1952 में की जब निज़ाम सरकार खुद मौजूद थे। पंडित राजेंद्र प्रसाद थे इस देश के पहले प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी उनके साथ थे जब हमारे कॉलेज में आ गया। जिस यूनिवर्सिटी का नाम है नागचंद वन और कॉलेज का नाम है मिलिंग कॉलेज, उसका इनॉग्रेशन वो लोगों ने किया। हम मेरा बहुत बड़ा आगे समझता हूँ कि वो बड़े हस्ती के साथ ऑफिसर है। जागृतिक यूनियन जो है जो पूरे वर्ल्ड को शांतता रखना चाहती है वो यूनियन ने फॉलो अप किया बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने बोला देयर इज वन कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज अ मून बट ही इज द सन ऑफ द मून। उनका वर्ड है सर। बाबा साहब ने क्या। दूसरी बात ये है कि बाबा साहब इंग्लैंड में गए तो बाबा साहब ने एक बात बताई हमको 1954 7 अक्टूबर को सर 56 में हमारा ये था गैदरिंग था। उन्होंने भाषण करते बोला जब मैं इंग्लैंड के रानी के साथ बैठा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो मुझे यहाँ का गृह मंत्री का लेटर आ गया जी। वो लेटर में देखा, लेटर पढ़ा तो बोले डॉक्टर बी आर यू आर अपॉइंटेड एज ए चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपका अपॉइंटमेंट किया है ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। बाबा साहब इतना जोर से चिल्लाए मीटिंग में, ओ माय गॉड आई एम हैविंग इक्वल जस्टिस। है भगवान जो बोलते हैं ना, लॉर्ड बुद्धा को बोले मुझे कितना जस्टिस है। उन्होंने क्या कहा उस समय तो बैरिस्टर जयकर सामने थे, एलिजाबेथ सामने थी और इधर महात्मा गांधी थे। बोले व्हाई आर ऑफ शाउटिंग, आप क्यों चिल्ला रहे। उन्होंने कहा देयर इज ए चांस गिवन टू मी बाय द लॉर्ड। मुझे ये वक्त मिला, मुझे मेरा मेरिट क्या है ये देश के लोगों को मालूम था। तो क्या बोले बोले देश की संस्कृति किसने बताई, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने बोला। हु रोट दी रामायण, रामायण किसने लिखा, रामायण एक शेड्यूल कास्ट के लोगों ने वाला ने लिखा। वाला कौन था तो वाला एक भटकने वाला पारदी था, उसने रामायण लिखा। और बोले महाभारत किसने लिखा, हु वाज द व्यास, व्यास कौन था, व्यास भी पारदी का लड़का था, उन्होंने भी महाभारत लिखा। Now I am the scheduled caste person. I have given the chance to write the Constitution of India. मुझे अभी संदेह है मैं कहूँगा that person has gone.
सर हमें इतनी खुशी हो रही है, हम बताते हुए कि हम 721 के माध्यम से हम रूबरू आमने सामने हम एक प्रोग्राम शुरू करने वाले थे। हम एक ऐसे सेलिब्रेट का हम वेट कर रहे थे जिससे हमें खुशी हो, हमारे चैनल के नाजरीन को खुशी हो, शोलापुर की जनता की खुशी हो कि हम ऐसे एक शख्स से मुलाकात करें। वो आज हमारे जो हमने सोचा था उम्मीद से दुगना मिला है। और हमारे पास ऐसे सवाल लिए जो आपको पूछे हम बहुत खुश हैं 724 टीम की तरफ से। हम आपका वेलकम करते हैं और हम और भी आपकी मुलाकात देंगे अगर आपकी इजाज़त है तो। एक बात बोलना चाहता जी हूँ। जी जी सर। ये बात ऐसी है सर, जी बाबा साहब ने औरंगाबाद क्यों चुना, जी पुणे में क्यों नहीं आए? पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ सऊदी थे। उस समय एजुकेशन मिनिस्टर उनके साथ था BS वेंकट राव थे। फिर निजाम सरकार को जो रिकमेंड करने वाले दो ही आदमी थे, एक कासिम रजवी, एक निजाम सरकार और BS गायकवाड़। आपने सबको रूबरू सामने देखा ये है? मैं सामने देखा। सुबह तो बहुत बड़ा था। सुबह में बाबा साहब के ऐसी कंपेयर करती थे ना हैदराबाद में, हाँ। मालूम नहीं होता था ये बाबा साहब है क्या सुबह है बोलती। तो मैंने, मेरा तकदीर है सर, मैं वो भारत की जो भाषणी बड़े रत्न है उसको मैं देखा। वो कब मालूम हुआ मुझे, जब बाबा साहब का इंतकाल हो गया 1956 में 6 दिसंबर को। तो हमको मालूम हुआ तो हम हैदराबाद चले गए, बम्बई चले गए। तो उस समय मालूम हुआ कि ये असली क्या है। लाखों लोग जा रहे गाड़ी में। तो मैं हमारे प्रिंसिपल को पूछा ये लोग किधर जा रहे? तो उन्होंने कहा कि बाबा साहब की मौत हो गई इसलिए जा रहे। हैदराबाद से लोग आ रहे, आंध्रा से लोग आ रहे, तेलंगाना से लोग आ रहे, जिधर से उधर लोग के गाड़ी पे आ रहे, मुफ्त गाड़ी पे आ रहे, झंडा लगा के। फिर उस समय हमें मालूम हुआ क्या हंसते है। तो बाबा साहब को मैं जब पहली दफे देखा तो मैं समझा जो रेलवे के भी पीछे जो गार्ड रहता है ना, हिरी झंडी बताता है, हैट लगा के, बोला पादरी है। जब बाबा साहब का इंतकाल हो गया, जब बाबा साहब ने तकदीर हमारे सामने की तकदीर, तो समय मालूम हुआ कि क्या हंसती है। मैं जो उन्होंने जो कहा था वही मुझे बनाया। तो हमारे 724 के नाज़रीन जनता जानना चाहेंगे बाबा साहब की ऐसी कौन सी बात है जो आज तक आप उनको फॉलो करते हैं? बाबा साहब की एक ही बात है सर जी, समता, इक्वालिटी, फैटर्निटी, डेमोक्रेसी और जस्टिस। जो हर इंसान को जो रहता है तो जो जुल्म पे उसको लड़ना जरूरी है। स्ट्रगल फॉर द जस्टिस, आप स्ट्रगल करो जस्टिस के लिए, स्ट्रगल आप करो, लेकिन इक्वालिटी मस्ट बी देयर। इक्वालिटी होना, आप नहीं बोलना कि हिंदू है या मुस्लिम है, लेडीज है, ये सबके लिए। इसलिए बाबा साहब का जो लाहौर में भाषण रखा था कि हिंदू लोगों ने, तो उनमें लिखा था कि वुमन के लिए लिबर्टी होना, तो उनका भाषण उन्होंने नहीं होने दिया। अच्छा, नहीं होने दी। बाबा साहब वापिस आए औरत आने के बाद वहाँ जो थे काशिम रजवी, निजाम सरकार वो आए, उनसे बातचीत होगी क्या हो गया, आप वापिस आ गए। बोला इस देश में एक बहुत बड़ी चीज़ है कास्टिज्म इंडिया। ये दुनिया में कई कास्टिज्म नहीं, ये दुनिया में दो ही बातें हैं, ब्लैक एंड वाइट, बट इंडिया इज देयर इज ए सेवरल कास्ट इन इंडिया। उन्होंने बोलते बड़ा सब लोग बाबा साहब ने संविधान उनकी एक जो लाइन में एक शेर के जरिए हमारे नाज़रीन को कहना चाहूँगा कि एक शेर लता है। हम आपका वेलकम करते हैं और हम और भी आपकी मुलाकात देंगे अगर आपकी इजाज़त है तो। एक बात बोलना चाहता हूँ। जी जी सर। ये बात ऐसी है सर, जी बाबा साहब ने औरंगाबाद क्यों चुना, जी पुणे में क्यों नहीं आए? हाँ, कॉलेज बनाने के लिए पुणे क्यों नहीं आए? क्यों? जी हाँ बम्बई में एक बना है खाली ऑफिस, जी, और मराठवाड़े में खाली औरंगाबाद को क्यों? वहाँ पूरे बमनों का और अपने मुस्लिम का राज्य था। फिर उन्होंने निजाम को रिक्वेस्ट की कि मुझे औरंगाबाद को एजुकेशन सोसाइटी निकालना है, तो निजाम ने उनको 200 एकड़ जमीन दे दी, फ्री दे दी। 200 एकड़ 200 एकड़ निजाम ने जी। दी सर, और वो जमीन पे आप BS कॉलेज की पूरी एजुकेशन सोसाइटी अभी खड़ी है, जिसमें डाउन टाउन जितने लोग हैं, गोर गरीब जितने लोग हैं, फ्री पढ़ते सर। ये दुआ निजाम सरकार की है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि सलामत रहे बादशाही खुश रहे सर। इसलिए बाबा साहब शेर दक्कन भी कहा जाता है। जी सर, और बादशाह बाबा साहब को, उनके बाबा साहब के लिए एलिजाबेथ ने क्या किया, ऑल आर स्टार्स, ये पूरे स्टार्स है मेंबर, यू आर द मून अमंग द स्टार्स। ये सब तारे हैं, तारे में आप चांद है बोले, इसलिए मैं तुझे चाहती हूँ बोले वेलकम टू यू सर। ये भारत की
संस्कृति है बिल्कुल बेस्ड ऑन दी कास्टिज्म। अभी तो बहुत कास्टिज्म हो रहा है। बहुत हो रहा है सर, बहुत हो रहा है। डेमोक्रेसी में रहते हैं जी कितने साल हो गए, अभी शताब्दी करने वाली डेमोक्रेसी की 3 साल में अभी शताब्दी हो गई सर, 25 साल में शताब्दी हो गई, फिर भी यहाँ की कास्टिज्म अभी तक पूरी नहीं। When you are appointed as officer, your caste is before this office. आप ज्वाइन होने के पहले आपकी जात वहाँ जाती है ऑफिस में, ये जात का आदमी आ रहा है, जी बाद में आप ज्वाइन होते। बाबा साहब हमेशा कहते थे, इसलिए बोलते थे लिव टुगेदर, लिव टुगेदर, फाइट टुगेदर, फाइट टुगेदर, यू ऑब्टेन दी जस्टिस। संघर्ष करा, शिका आणि नंतर संपूर्णपणे देशात एकत्रित त्या सर्व संधी एकत्र पाहण्यात त्यामुळे माझे मुलं देखील शिकलेले आहेत, माझे नातेवाईक सगळे शिकलेले आहेत. आय एम नॉट बिकम द लीडर, आई एम बिकम द एजुकेटेड एजुकेटेड लीडर। इसलिए मैं सबको हमारे बाबा साहब की दुआ और निज़ाम सरकार की दुआ मांगता हूँ आगे बढ़ने सर। हम आपका शुक्रिया अदा नहीं करते नहीं सर, हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं, और आप हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए दुआ कीजिए, हमारी टीम के लिए दुआ कीजिए कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की लिखी हुई चीज़ पे हम भी उन्हीं को फॉलो करें और सच्चाई के परे हम चलें। क्या हो गया आपको वापिस आ गए। बोला इस देश में एक बहुत बड़ी चीज है कास्टिज्म इन इंडिया। ये दुनिया में कई कास्टिज्म नहीं, ये दुनिया में 2 ही बातें हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, बट इंडिया इज देयर इज ए सेवरल कास्ट इन इंडिया। उन्होंने बोलते बड़ा सब लोग नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, उनकी एक जो लाइन में एक शेर के जरिए हमारे नाज़रीन को कहना चाहूँगा कि एक शेर लता हया का, लता हया का एक शेर है कि ऐ काश अपने मुल्क में ऐसी फिजा बने, जी सर, बहुत अच्छा। ऐ काश अपने मुल्क में ऐसी फिजा बने कि मंदिर जले तो रंज मुसलमान को हो। ऐ काश अपने मुल्क में ऐसी फिजा बने कि मंदिर जले तो रंज मुसलमान को हो, और पामाल ना होने पाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। तो ये चीज़ बाबा साहब अम्बेडकर की उस वक्त से ही जो उनकी बढ़ा दिया बढ़ा दिया है। तो जैसे कि हम और एक बात हमारे जहन में आई है कि आप जैसे कि लातूर के हमारे और एक नेता है, उनके साथ भी आपका काफी क्लोजिंग, और उनके घर के सामने आपका घर है, हम यहाँ तक सुना था। वो कौन से लाड़के नेता नाज़रीन जानना चाहेंगे? सर वो जो लातूर की थी ना, तो डॉक्टर जब्बार खान जी, वो सदर थे जी, पूरे रजाकार के। आपके घर के सामने? बिल्कुल घर के सामने घर था। वो रजाकार के सदर थे। अच्छा, रजाकार के जिसने हुकूमत ने बनाया वो काशिम रजवी थे जी, काशिम रजवी के वो असिस्टेंट थे डॉक्टर जब्बार खान। और वो क्या बोलते थे, सलामत रहे बादशाह ईदा खान, क्या बादशाह जो सलामत रहे। जब हम प्रेयर करते थे स्कूल में तो वही बोलते थे, ताबद खालिक आलम जहाँ की जहाँ, सलामत रहे बादशाह ईदा खान। बहुत बादशाह जो है दखन का सलामत। बहुत खूब। हम और चीज़ आपकी जो न्यू जनरेशन में आप देख रहे हैं अक्सर सोशल मीडिया पे ये चीज़ें होती हैं कि कास्टिज्म बहुत हो रहा है, तो उस वक्त भी ऐसा होता था? नहीं, उस समय वो नहीं था सर, कास्टिज्म नहीं था, उतना कास्टिज्म नहीं था, क्योंकि निजाम का जो हुकूमत थी वो अगेंस्ट कास्टिज्म में लड़ती थी सर जी। प्रस्ताव काम वन है। ताबद खाली का मकसद क्या है, जितनी कौम है हमारी हुकूमत के अंदर वो सब एक ही है, उसके ऊपर ताबद खाली के आलम। आपके अल्फाज को मैं पकड़ रहा हूँ कि आपकी जो अल्फाज है जो फसी उर्दू की है, तो आपका एजुकेशन कहाँ से हुआ है? मेरा एजुकेशन पूरा उर्दू मीडियम में, उर्दू मीडियम से हुआ है। माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी गुड सर। अरे वही मैं अभी भी कुरान शरीफ पढ़ता हूँ सर। माशाल्लाह, जितने ही शेरुल कास्ट के लोग हैं अपने मराठवाड़े में निजाम के सल्तन में, मुसनाद में एक बॉडी है, आलनी का नाका बोलते हैं सर, वहाँ तक पूरा निजाम का राज्य था, निजाम का। उसी समय पूरे जितने लोग हैं अपने वो सब वो रमजान में और मुहर्रम। अरे वही मैं अभी भी कुरान शरीफ पढ़ता हूँ सर। जितने ही शेरुल कास्ट के लोग हैं अपने मराठवाड़े में निजाम के सल्तन में, मुसनाद में एक बॉडी है, आलनी का नाका बोलते हैं सर, वहाँ तक पूरा निजाम का राज्य था, निजाम का। उसी समय पूरे जितने लोग हैं अपने वो सब वो रमजान में और मुहर्रम आप जानते हैं ना जी, मुहर्रम में ताजवे लेकर उठते थे जी जी जी, क्योंकि उनमें एक ही घर में रहते थे। अच्छा। और उनका कहना एक था, जो एक जगह खाते, एक जगह सोते, वो एक जगह मरते, एक जगह लड़ते, हम सब एक है। इसलिए उन्होंने आने के नाके तक ब्रिटिश लोगों का मुकाबला किया। और सोलापुर में ये सोलापुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू आया था सर
सितंबर को। जी। तो वो यहाँ के सरदार वल्लभ भाई पटेल डिफेंस मिनिस्टर था, जी डिफेंस मिनिस्टर। जी। तो उन्होंने क्या किया, गृह मंत्री होने की वजह से इसकी चिन्हित लिया काशी में, इसकी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, कि हम पुलिस एक्शन कर रहे हैं। उन्होंने बोला पुलिस एक्शन का मकसद क्या होता है? पुलिस एक्शन का मकसद ये होता है, सिविल पुलिस ऑफिसर शुड बी कंट्रोल टू दी सोसाइटी एंड स्ट्रगल ऑफ दी कास्टिज्म। इसका मतलब उन्होंने बोला, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, पूरी मिलिट्री घुसा दिया और जितने मुस्लिम जितने रजाकार हैं उनको मारने की कोशिश किया। लेकिन बाद में क्या होगा, वीएस वेंकटराव, स्वपानराव धनवे और हमारा एक चाचा था वीएल सूर्यवंशी बोलते, वो सब मिलके उन्होंने शांतता प्रस्तावित की और लातूर में पूरी हुकूमत आराम से चली, आराम से वजीफा उन्होंने शुरू किया। पुलिस उनके वजह से तो हम आगे बढ़े, हम पढ़े, तो हमारी कौम क्या पढ़ती। बाबा साहब अम्बेडकर को हमने सिर्फ हमने सुना है, किताबों में पढ़ा है। आप उनके साथ, उनके विद्यार्थी, उनके साथ आपने वक्त दिया हुआ है। तो अब हिंदुस्तान की आवाम को, हिंदुस्तान की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर जो लिखी हुई संविधान जो किताबें हैं उसके किस तरह से फॉलो हो, हिंदुस्तान की जनता के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैं कहूँगा सर कि जो अपने भारत की जो संविधान है, वो संविधान में फर्स्ट पेज में इंट्रोडक्शन बाबा साहब ने क्या किया कि सबके लिए समानता है, सबके लिए न्याय है, सबके लिए स्वातंत्र है, सबके लिए इक्वल जस्टिस, सबके लिए समान जस्टिस है, सबके लिए समान डेमोक्रेसी है, सबके लिए समान इक्वलिटी। देयर इज नो कास्ट सिस्टम इन इंडिया, वी मस्ट रिमूव द कास्ट ड्यू टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अपनी कास्ट को ख़त्म करना है तो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में फेमस है सर, इसलिए थ्रू आउट इंडिया में नहीं, थ्रू आउट वर्ल्ड में क्या कहती है, यूनियन के लोग जो है ना, यूनियन, यू नो द यूनियन, जागतिक जो ऑफिसर है जागतिक यूनियन की, वो बड़े हस्ती के साथ, मैं एक स्टूडेंट बन के उनके साथ रहा। जब आप स्टूडेंट बोल की थे तो आपका उस वक्त मोटिव था कि मैं बड़ा होकर ये बनने वाला हूँ, वही हुआ कि कुछ और हुआ? नहीं, मैं उन्होंने जो सोचा था, उन्होंने हमको एडवाइस करते थे कि आप जो सब बच्चे हैं, आप पुडारी मत बनो, बनना है तो लॉयर बनो, बनना है तो इंजीनियर बनो, बनना है तो ऑफिसर बनो, कलेक्टर बनो और जज बनो, जो कि समाज की सेवा आप कर सके। तो लीडर बने कौन सी फील्ड चुना? हाँ, तो मैं ये सुनते ही मुझे ऐसा लगा कि अपन लीडर नहीं बनना। बाबा साहब के साथ हमारे बहुत से फोटो है। बाबा साहब ने जो पढ़ा, तो जब मैं बाबा साहब को पहले दफे देखा तो ये मालूम हुआ कि ये बाबा साहब इतने बड़े नहीं है। मेरी उम्र ही और मेरी जो दिमाग था बहुत छोटा था। तो आपकी उम्र उस वक्त क्या थी और बाबा साहब अम्बेडकर की उम्र क्या थी? 15-16 साल की तरफ। मैट्रिक पास होते हुए मैं चला गया और इंटर पास होने के बाद वहीं रहा। तो उस वक्त बाबा साहब उनकी उम्र क्या थी? बाबा साहब की उम्र कम से कम सर उस 55 तक थी सर। 55 थी बाबा साहब की उम्र 55 थी। बाबा साहब के साथ माई साहब आए थे। माई साहब सावित्री बाई जो है ना, हाँ जी, सविता बाई, वो अम्बेडकर, वो हमेशा बाबा साहब के साथ रहते थे। जैसे कि एक टीचर होता है, उस्ताद अपने स्टूडेंट को डराते हैं, करते हैं, पढ़ाने का जो अंदाज बाबा था, तो ऐसा कोई मामला हुआ है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने किसी अपने स्टूडेंट को गुस्सा किया है, कभी डराया, ऐसा कोई मामला हुआ? गुस्सा किया सर। हाँ। जब गुस्सा कब किया, जब हमारे उस्मान यूनिवर्सिटी का जो माहौल था, वो माहौल में हमारा जो इम्तिहान होता था तो मार्च अप्रैल में होता था। उस समय होली आती थी, तो हमारे हॉस्टल में क्या होगा, एक बच्चे ने गदा लेके आया। हाँ, गदा लेके उस पर बैठा। तो बाबा सबको पता चला कि अपने हॉस्टल के बच्चे गधे पे बैठ के बोमे मारे। उन्हें सबको बुलाया, तुम गधे के लिए पहले ही तुम गधे थे, अभी गधे के लिए तुमको बैठ के जाना है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, समाज के लिए करो। और तुम्हारे लिए कितने ऋण है? तुम्हारे लिए 3 ऋण है। पहला ऋण तुम्हारा ये है, जब तुम पैदा होते माँ बाप का ऋण तुमको अदा करना पड़ेगा। दूसरा ऋण, जिस कौम में तुम पैदा हुए वो कौम का ऋण आपको पूरा करना पड़ेगा। और तीसरा ऋण ये है, जिस देश में आप पैदा हुए वो देश का ऋण आपको पूरा करना पड़ेगा। ये बाबा साहब ने हमको एडवाइस किया। जैसे कि इसके साथ साथ हमें और एक इन्फॉर्मेशन मिली आपकी, जैसे आप लातूर के रहने वाले हैं और वहाँ लातूर के जो लाड़के नेता जी कासिम रजीद थे, लातूर के जो लाड़के नेता थे जिन्होंने रजाकार की स्थापना की सर। निजाम के वो प्राइम मिनिस्टर थे, निजाम सरकार वजीर आजम थे वो, और उन्होंने सब लोगों को वजीफा दिया, जितने शेड्यूल कास्ट